Hello, good morning. You can hear me? All of you can hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So last time हम लोग we were into what? Direct, indirect speech. Types of sentence किए थे, correct? Yes, sir. Okay. तो वो types of sentences के rules है कुछ, तो rules आज देखेंगे. Okay. I'll start with this. Sir, Sir. board is not visible. Okay, एक minute. Sorry. Okay, पहले बोलो interrogative sentences क्या होते हैं? What are interrogative sentences? हम लोग ने last time discuss किया था. Yes, online students, क्या होता है interrogative sentences? Just refer to the notes. So, question mark. हाँ, questions वाले, question mark वाले. Okay. So there are certain rules. जब हम लोग direct से indirect में करते हैं तो कुछ rules follow करने होते हैं. We'll be just dealing with that rules. Okay, direct speech है, indirect speech है, पहले मुझे वो बताओ. This is direct or indirect? Sir, direct speech. Okay, good. कैसे पहचाना आप लोगों ने बोलो? Sir, because question mark is also there, and in indirect sentences, inverted commas are not included. Okay, yes. Question mark है तो ये question mark नहीं है, more than question mark, ये inverted comma है ना. तो इसको जब हम लोग indirect में करते हैं तो पहले तो reporting verb change करें. इसमें reporting verb क्या use किया है? इसमें reporting verb क्या use किया है बोलो? Which is a reporting verb over here? Said. तो उसको change करना है तो क्या किसमें change कर सकते हैं इसमें? Sir, नहीं, told. नहीं. टोल्ड भी नहीं होगा, सेट टू होता, टोल्ड होता है. और क्या हो सकता है बोलो, और क्या पॉसिबिलिटीज है? Ask, sir, ask. आस्क्ड आएगा, आस्क्ड. यस, दिस इज अ क्वेश्चन ना, इंटरोगेटिव है ना. तो आस्क्ड, इंक्वायर्ड, क्वेश्चन, कुछ भी यूज करो. समझ में आया? पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये क्वेश्चन है. तो ही आस्क्ड आ सकता है, इंक्वायर्ड आ सकता है. इफ आई जस्ट राइट ही आस्क्ड, तो आगे क्या आएगा बोलो? ही आस्क्ड टू. He asked to him that who are you? नहीं, आस्क्ड टू हिम नहीं, आस्क्ड हिम आएगा. आस्क्ड के साथ प्रीपोजिशन नहीं यूज करेंगे. ओके, ही आस्क्ड हिम. आगे बोलो, हु एम आई. नहीं, ही इज आस्किंग हिम ना. He asked him who he is आएगा. Who he was, Is. क्योंकि सेंटेंस पास्ट में रहेगा ना, हर टाइम ये पास्ट में रहता है. याद करो, when you convert to direct to indirect, so this always will be in the past tense. Okay, so he asked him who he was. मैं और एक सेंटेंस देता हूँ, ट्राई करो. अभी ये लिख लो आप लोग, सब लोग. ये लिखो और ट्राई टू कन्वर्ट दिस. चलो. अगर लिखे हो गए तो प्लीज गिव द आंसर्स. पहले क्वेश्चन लिख लो सब लोग. No.
बोलो एनी सर आंसर्स? आंसर बोलूं? सर आंसर बोलो बोलूं? बोलो बोलो। Amar asked me that why haven't I went home? नहीं 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 नहीं, और ट्राई करो। एक वर्ड गलत हो गया, योर वर्ब इज रॉन्ग। Amar asked me that why have I went home? सॉरी सॉरी, वापस बोलो पद्मा। Amar asked me that why हाँ, have I went home? ये वापस वर्ब थोड़ा चेंज रॉन्ग डाला आपने, बाकी तो सब सही है। एनीवन एल्स? बोलो, कीप इट ट्राई। Amar asked me why he did not go home. करेक्ट ना? ऑनलाइन नहीं आया आंसर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अमर ये सेट क्वेश्चन पूछा तो आस्क्ड मी व्हाई। ये डू का पास्ट टेंस क्या होता है? डू का पास्ट टेंस क्या होगा बोलो? Did. हाँ, व्हाई आई डिड नॉट गो होम। ये जो आई क्यों यूज किया? क्योंकि बिकॉज इज टॉकिंग टू मी ना, अमर इज स्पीकिंग टू मी, दैट्स व्हाई उधर व्हाई ही वगैरह नहीं आएगा, व्हाई आई आएगा, बिकॉज इज आस्किंग, इज टॉकिंग विद मी। ओके, अभी अच्छा, अभी ये दो सेंटेंसेस किए, उसमें कुछ सिमिलरिटी है क्या? बताओ क्या सिमिलरिटी है दोनों में, अपार्ट फ्रॉम इंटरोगेटिव? रिपोर्टिंग वर्ब तो सब में रहता है ना। अच्छा एक मिनट में और एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मुझे अभी ये बताओ, ये क्वेश्चन कैसे अलग है इससे? मैंने क्वेश्चन लिखा है, नेक्स्ट वन लिखो, राहुल आस्क्ड मी डू यू नो हिम। सर वहाँ पे डू यू की जगह हैव वी यूज कर सकते थे ना? किधर किधर? बस सेकंड इसके पहले वाले सेंटेंस। सेंटेंस में? हाँ, अमर सेड टू मी वो सेंटेंस नहीं नहीं, में। उधर जो वर्ब है ना, नहीं हैव नहीं आएगा, फिर वो परफेक्ट टेंस में हो जाएगा ना। मुझे सिंपल, ये सिंपल प्रेजेंट में है, डू सिंपल प्रेजेंट में होता है, तो मुझे सिंपल पास्ट में करना है। अगर मैं हैव यूज करूंगा तो फिर वो परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। ओके ओके सर। अच्छा, अभी मैंने तीन क्वेश्चंस लिखे हैं, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। तो अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन लिखा है ना, वो बाकी वाले दो क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे है बताओ मुझे। जो लास्ट वाला थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिमेनिंग क्वेश्चंस? क्या पास्ट में लिखा है? ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट रिपोर्टिंग वर्ब अलग यूज किया। ओके, और क्या अलग है देखो? रिपोर्टिंग वर्ब इसका सेट था, So actually, in third question, he was हाँ, pointing out someone. is pointing out someone in the third one. Yeah. Okay, And in do the you know? first and second question, they ask the question to that person. Okay, they are directly asking the. Acha, that means in the third sentence, some third person is involved. That is what you want to say. Yes, sir. Okay. और कुछ बहुत एक सिंपल बेसिक सा डिफरेंस है, देखो। मिल रहा है कुछ डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट सेकंड अलग है और थर्ड वाला अलग है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? फर्स्ट एंड सेकंड है टोटली डिफरेंट। WH एंड, हाँ तो फिर डिफरेंस कैसा हो गया? हाँ, WH और फिर हाउ डज, हाँ तो फिर डिफरेंस क्या हो गया? अगर पहले दो WH वाले क्वेश्चन है ना, और थर्ड वाला WH वाला नहीं है, तो हाउ डज दैट डिफर? उससे क्या फर्क पड़ता है? सोचो और आगे। करेक्ट, यू आर थिंकिंग ऑन द राइट ट्रैक। आगे थोड़ा सोचो और। I got to reply that the first two are WH questions, who, what, which, where वाला, और सेकंड थर्ड वाला WH वाला क्वेश्चन नहीं है।
तो थोड़ा और डीप जाओ, थोड़ा और प्रोब करो, देखो क्या फर्क है। नहीं, जो फर्स्ट और अच्छा थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? राहुल आस्क्ड मी डू यू नो हिम, व्हाट आर द प्रोबेबल आंसर्स ऑफ दैट आंसर क्वेश्चन? वो जो थर्ड क्वेश्चन है ना, उसका प्रोबेबल आंसर्स क्या हो सकते हैं? व्हाट कैन बी द प्रोबेबल आंसर्स? Yes or no? यस और नो हो सकता है ना। आइदर राहुल आस्क्ड मी डू यू नो हिम, तो उसके आंसर्स क्या हो सकते हैं? आइदर यस और नो, करेक्ट। फर्स्ट और सेकंड वाला क्वेश्चन में यस और नो में दे सकता हूँ? No. नहीं ना, तो समझ में है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली, वन आर द यस और नो क्वेश्चंस एंड द अदर क्वेश्चंस रिक्वायर्स, उसको क्या जरूरत है कि वो आंसर जो रहेगा पूरा सेंटेंस में रहेगा। समझ में आया दोनों सब लोगों को? पहला ये वाला समझ में आया रूल? Yes. टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ओके। तो जब यस और नो वाला क्वेश्चन आता है ना लाइक दिस, इसमें यस और नो जो, तो हम लोग जो कंजंक्शन यूज करते हैं ज्वाइन करने के लिए, वो दो ही हो सकता है, इफ या वेदर। ठीक है, तो अगर यस और नो वाला क्वेश्चन है तो ओके, थोड़ा यू कैन जस्ट यूज टू वर्ड्स, इफ यूज कर सकते हो या वेदर यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या यूज किया था मैंने, जो WH वाला वर्ड है ना, इसमें दैट यूज किया है क्या कहीं पे? नॉर्मली हम लोग कंजंक्शन दैट यूज करते हैं, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो जो WH वाला वर्ड है ना, वो यूज होती है। दैट एक्ट्स लाइक अ कंजंक्शन ज्वाइन करने के लिए। ये जो दो पार्ट है ना, वो ज्वाइन करने के लिए वो WH वाला वर्ड ही होता है। इसमें भी WH है, तो हियर आल्सो आई यूज द सेम वर्ड। समझ में आया? इसमें आई कांट यूज, इसमें WH यस और नो वाला क्वेश्चन है, तो मुझे ज्वाइन करने के लिए आइदर आई टू यूज इफ या वेदर, मुझे इफ यूज करना पड़ेगा या फिर वेदर यूज करना पड़ेगा। तो अभी मैंने हिंट दे दिया है, नाउ टेल मी द आंसर, क्या हो सकता है? बोलो। राहुल आस्क। ऑनलाइन पीपल जस्ट गिव अ ट्राई। अभी आई मुझे खाली इफ या वेदर यूज करना है ज्वाइन करने के लिए। तो राहुल आस्क मी Rahul asked Whether. me whether Whether. do you know him? वेदर। Do you know him? Do you नहीं नहीं, टेंस भी चेंज कर रहे हैं ना आगे का। You know him? वेदर आई Know न्यू him. हिम, नो का न्यू हो जाएगा ना, टेंस चेंज करोगे तो, करेक्ट ना? पास्ट टेंस में, ये आगे वाला पार्ट हमेशा पास्ट टेंस में रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल आस्क्ड मी इफ या वेदर, कुछ भी यूज करो, इफ आई, ये जो नो है उसका टेंस चेंज करेगा, नो का पास्ट टेंस न्यू होता है, न्यू हिम। समझ में आया ये? तो आई विल जस्ट रिपीट द बेसिक डिफरेंस। अगर WH वाला क्वेश्चन रहेगा तो जो WH वाला वर्ड है ना, वही हम लोग यूज करते हैं ज्वाइन करने के लिए। और अगर यस और नो वाला क्वेश्चन है तो यू कैन यूज ओनली इफ या वेदर, बाकी कुछ वर्ड यूज ही नहीं करना है। तो ये समझ में आया सब लोगों को, दो टाइप्स के आंसर्स? यस, ऑनलाइन पीपल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। देयर आर अ फ्यू रूल्स या जो हम लोग ने किए उसके, वो जस्ट आई जस्ट डिक्टेट अ फ्यू रूल्स, जस्ट टेक इट डाउन। मैं एक बार डिक्टेट करता हूँ तो लिख लो जरा। इंटरोगेटिव रूल्स फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। टॉपिक डालो, हेडिंग डालो, सॉरी, रूल्स फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। हो गया? लिख के डिक्टेट करो आगे। Yes, sir. ओके, yes फर्स्ट sir. रूल लिखो, द रिपोर्टिंग वर्ब is changed to ask, is changed to ask, comma, inquire, demand, or any such word. Demand or any such word. Sir, repeat करने के बाद. Ask, inquire, demand, or any such word. Okay? Done. Second point बोलूं? Yes sir. Okay.
when the question begins with second point, interrogative adverb, When question began with आगे सर क्या था? with an interrogative adverb, when the question begins with an interrogative adverb such as when, comma where, comma what, how, then the same word then the same word is used to introduce the indirect speech. Then the same word is used to introduce the indirect speech. That is, it becomes the joining word. That is, it becomes the joining word instead of that. It becomes the joining word instead of that. Sir, instead of that. इंस्टेड ऑफ दैट, यानी दैट नहीं यूज कर रहे हैं. नॉर्मली हम लोग कनेक्ट करने के लिए, दो सेंटेंस कनेक्ट करने के लिए दैट यूज करते हैं, लेकिन इधर खाली वो जो हु, व्हाई, व्हाट, वही यूज करना. ओके, इंस्टेड ऑफ दैट फुल स्टॉप दे दो आगे. थर्ड पॉइंट, व्हेन द क्वेश्चन बिगिंस विथ is, are, do, will, can, is, are, do, will, can, etc. Or in other words, the question may have yes or no for an answer. The question may have yes or no for an answer. Then if or whether is used to join the two parts. हो गया लिख के सब लोगों का? Yes, अभी sir. डू वन थिंग, एक बार जरा पढ़ लो, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल. पढ़ लो, समझने की कोशिश करो, नहीं तो इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट कम बैक टू मी. ओके, एक बार पढ़ लो वो तीनों रूल्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है ये. अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लो.
हो गया पढ़ के? You have finished? Any doubts? No, sir. ओके तो मैं वापस एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ. अगर क्वेश्चन ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, जैसे इसमें WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ये डायलॉग, हु आर यू, तो वही वर्ड मैं ज्वाइन करने के लिए यूज करूंगा. ओके इसमें कौन सा WH वर्ड है? वाई, तो वही मैं उधर दैट नहीं यूज करूंगा, हु यूज करूंगा, इधर वाई यूज करूंगा. और थर्ड क्वेश्चन यस और नो वाला है, आंसर इसका आइदर यस और नो हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा? इफ या वेदर. ओके मैं 2-3 सेंटेंसेस देता हूँ ऐसे, तो जस्ट विल ट्राई टू डू दिस ऑन द बेसिस ऑफ अभी जो रूल्स पढ़े उसके बेसिस पे थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Roma, that doesn't matter. 3 sentences लिखो इसको, try to convert this into indirect. He said to me, why did you strike him? The mother said to her daughter, do you know where Prem is? And Rama said to me, can you spare some money for me? 3 questions है, ये आपको करना है indirect में.
हो गया फिनिश, लिख के हो गया डन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन विथ, हो गया 3 नहीं तो एटलीस्ट 2 लोग कितने हो गए, ऑल 3। अच्छा फर्स्ट वन क्या आ सकता है बोलो, ही सेड टू मी व्हाई डिड यू स्ट्राइक हिम। अच्छा He ये जो asked to क्वेश्चन है, me. हाँ बोलो बोलो पद्मा बोलो। He asked to me why I आस्क टू had मी नहीं, आस्क struck मी him. आएगा, टू नहीं, आस्क के साथ प्रीपोजिशन नहीं यूज करेंगे। ओके ही He आस्क्ड मी। asked me why did you struck me. अच्छा ये जो सेंटेंस है ना, ये कौन से टेंस में है बोलो, ये जो पार्ट है ना, ये कौन से टेंस में है? सिंपल पास्ट में ना। ये कैसे पता चला सिंपल पास्ट में? Did. इधर डिड है तो सिंपल पास्ट में है। Did तो है। हम लोग ने रूल किया था अगर सिंपल पास्ट में है डायरेक्ट डालो, तो इनडायरेक्ट किस में होना चाहिए, कौन से टेंस में होना चाहिए? पास्ट Had परफेक्ट में होना चाहिए। हाँ पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, समझ में आया? had आएगा। हाँ तो हैड यूज He करना told पड़ेगा to- मुझे उधर। समझ में आया सब लोग को? क्योंकि वन ऑफ द रूल्स में हम लोग ने किया था अगर सेंटेंस मेरा वर्ब ऑलरेडी पास्ट में है तो मुझे वो करना पड़ेगा सिंपल पास्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट में, फिर हैड आएगा। हैज प्रेजेंट में आता है ना, तो क्या आएगा बोलो, ही आस्क्ड मी, बाद में जॉइनिंग वर्ड क्या रहेगा, वाई रहेगा ना, वाई I had. वाई आई हैड आएगा कि हैड आएगा वो भी बताओ मुझे। वाई के बाद आई हैड लिखूं या वाई हैड के बाद हैड आई लिखूं, क्या लिखूं, विच इज द करेक्ट वन? Sir, had I? हैड आई करेक्ट है। ओके मैं बताता हूँ, पहले लिख लो वाई आई हैड, बाद में इसका वर्ब पास्ट, इसका टेंस चेंज करना है तो क्या आएगा, वाई आई हैड। स्ट्राइक का पास्ट टेंस क्या होता है? struck him. स्ट्रक, him. यस, वाई आई हैड स्ट्रक हिम। ठीक है, ये आई हैड या हैड आई का मैं क्लियर करता हूँ, ये तीनों सेंटेंस होने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ये पहले समझ में आया ना, आई हैड ही करेक्ट है। ही आस्क्ड मी, आई एम रिपीटिंग अगेन, मेरा ये टेंस पहले पास्ट में है, वर्ब पास्ट में है, तो अगर पास्ट में है तो मुझे जब इनडायरेक्ट में करना है तो मुझे वो पास्ट परफेक्ट में करना पड़ेगा। तो सिंस पास्ट परफेक्ट में करना पड़ेगा इसलिए मुझे हैड यूज करना जरूरी हो गया, कंपलसरी हो गया। दैट्स व्हाई ही आस्क्ड मी, और ये वाई रहेगा मेरा जॉइनिंग वर्ड। ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड स्ट्रक हिम। क्लियर है ये? ओके नेक्स्ट वाला बोलो। Anyone if you can try, बोलो। Yes, Mother. online people, बोलो। Yes, बोलो। The mother Sir. asked her daughter हाँ, whether he knew where Prem was. whether she knew where, very good, yes, whether या if ही join कर सकते हैं क्योंकि ये सीधा yes or no वाला क्वेश्चन है ना। Do you know where Prem is का आंसर दो ही हो सकता है, yes या no। तो that means मुझे खाली if या whether ही यूज कर सकता हूँ मैं। ओके आज के साथ टू मत यूज करो, आज के साथ preposition यूज नहीं करते, आज के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आएगा। आज सेट टू होता है लेकिन आज टू नहीं होगा। Asked her daughter if she, ये नो का खाली, ये नो का चेंज होके न्यू हो जाएगा। If she knew where Prem, इसका was हो जाएगा, यही दो वर्ड्स ही चेंज करने पड़ेंगे। ओके एंड डोंट गिव अ क्वेश्चन मार्क, इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन कुछ नहीं होते। ओके पहले तो क्लियर है ना सब लोग को? अच्छा थर्ड वन ट्राई करो अभी। ज्वाइनिंग वर्ड कौन सा होगा अभी इसमें, इफ या वेदर? तो बोलो गिव अ ट्राई। Whether. कैन इज इन प्रेजेंट, कुड नहीं, कुड पास्ट, विल वुड कैन कुड मे माइट। अच्छा बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स गिव अ ट्राई। रमा आस्क्ड मी, उसके बाद क्या वर्ड आएगा, इफ आएगा ना।
With सॉरी, हाँ वेदर या इफ दोनों, रमा whether हाँ आस्क्ड मी वेदर, क्या पूछ रही है, मुझे पैसा दे सकती है क्या नहीं ना, तो वेदर आई, whether I हाँ कैन का क्या हो जाएगा, कुड ना, could आई spare कुड स्पेयर some money for him. Him. स्पेयर सम him. मनी फॉर हिम या हर, मुझे पता नहीं उसका जेंडर, दोनों कुछ भी डाल दो। ओके, आई डोंट नो इफ इट इज रमा और रामा। ओके, लेकिन ये समझ में आया ना, ये वेदर यूज करना जरूरी, इधर कैन का फुल हो जाएगा। तो ये तीनों टाइप के सेंटेंस समझ में आए ना? यस और Yes. नो, तो खाली इफ और वेदर ऐड करना है, ये याद रखो। ओके, अच्छा मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा है, दिस प्लेस इज गुड। ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है? लास्ट लेक्चर में हम लोग ने टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखे थे ना, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, कौन सा टाइप का सेंटेंस है बताओ मुझे। दिस प्लेस इज गुड, यस बोलो, कौन सा टाइप का सेंटेंस लग रहा है ये? Sir, affirmative. Affirmative. अफर्मेटिव या असर्टिव, या अफर्मेटिव या असर्टिव, डिक्लेरेटिव, ये अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अभी इसको आप एक क्वेश्चन, इसको इंटरोगेटिव में चेंज करो। अगर यही सेंटेंस असर्टिव है ना, यही सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करो यूजिंग द सेम वर्ड्स। ये मेरा असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसको, इसका एक क्वेश्चन बनाओ यूजिंग द सेम वर्ड्स। This place is good, is it? दिस प्लेस इज गुड, इज इट, और इन अ मच सिंपलर वे, क्वेश्चन टैग नहीं चाहिए मुझे। Is this place is good? इज दिस प्लेस गुड, करेक्ट ना? यस ना? इंटरोगेटिव फॉर्म हो गया ना ये अभी, करेक्ट। तो अभी मुझे बताओ, ये जो असर्टिव फॉर्म था उसको इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए मैंने क्या किया? असर्टिव स्टेटमेंट था ना, उसको मैंने इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए क्या किया? एक छोटा सा चीज किया, बताओ मुझे कैसे किया? बोलो क्या किया? असर्टिव को इंटरोगेटिव में कैसे किया इधर मैंने? हाँ, इसमें फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट क्या है बोलो? ये जो फर्स्ट असर्टिव ना, व्हाट इज माय सब्जेक्ट इन दैट? This. यस, दिस प्लेस, ये मेरा सब्जेक्ट है ना, ये मेरा सब्जेक्ट है। इस क्या है? Verb. हेल्पिंग वर्ब, वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब ना, दिस इज माय हेल्पिंग वर्ब। तो आपका नॉर्मल जो सेंटेंस होता है ना, जिसमें क्वेश्चन नहीं होते, जिसमें इंटरोगेशन नहीं होते, एक्सक्लेमेशन नहीं होते, उसका फॉर्मेट यही रहता है, पहला आपका हमेशा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। और अगर वही इंटरोगेटिव, अगर उसी का क्वेश्चन बनाना है आपको, तो क्या चेंज किया अभी मैंने इसमें? तो पहले Verb आपका, को पहले लाया। हाँ पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा और बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा। ये कभी होगा अगर आगे क्वेश्चन मार्क है तो ही, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो यही फॉर्म रहेगा, पहले सब्जेक्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब। अगर वो क्वेश्चन मार्क रहेगा तो फॉर्मेट उल्टा करना है। ये समझ में आया सब लोग को? Yes, sir. तो ये जस्ट लिख लो प्लीज, क्योंकि इसके ऊपर एरर्स भी पूछते हैं एग्जाम में। अब तो अभी समझ में हैड आई या आई हैड क्या करेक्ट था उसमें? उस वो जो हैड आई और हैड आई का हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, उसमें क्वेश्चन मार्क था या नहीं था? आगे क्वेश्चन मार्क था या नहीं था? नहीं है ना उसमें क्वेश्चन मार्क। तो अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो मेरा सब्जेक्ट पहले आएगा और बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा। दैट्स व्हाई आई हैड वो वाला करेक्ट।
Done? Yes, sir. Okay. और ऐसे 2-3 सेंटेंस लेता हूँ, देन विल मूव ऑन. ओके, अभी अभी पहले 3 तो आंसर्स बहुत कम रिजल्ट ने दिए, तो नाउ आई वांटेड ऑल ऑफ यू शुड आंसर दिस. सेम रूल है जो अभी तक हम लोग ने किया वही है. दो सेंटेंस लिखे. राहुल आस्क्ड व्हाट इज द मैटर एंड द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट कैन यू टेल मी द कॉजेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर. ये करो इनडायरेक्ट में. अच्छा, हो गया किसी का? तुम लोग का हो गया? अगर किसी का हो गया तो प्लीज ट्राई. राहुल आस्क्ड, फर्स्ट वन इज अ बिट सिंपल. राहुल आस्क्ड व्हाट इज द मैटर. तो खाली व्हाट ही यूज करना है ज्वाइन करने के लिए. Rahul asked, बोलो, somebody try Sir. to complete this. Sir, Rahul asked what was the matter. Rahul asked, एक मिनट. What was the matter? That question I was going to put it. मेरा क्वेश्चन आपने पूछ लिया. अच्छा, ये ऐसे लिख सकते हैं क्या? What the matter was. I'll write it पूरा ही लिखता हूँ. चलो. Rahul asked. मैंने दो ऑप्शंस दिए आपके सामने. एग्जाम में ऐसे दो ऑप्शंस आएंगे तो कौन सा वाले ऑप्शन के साथ जाओगे? राहुल आस्क्ड व्हाट वाज द मैटर एंड सेकंड ऑप्शन राहुल आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज. What the matter? सॉरी, First one. Second one.
लेकिन मुझे Second रीजन one. भी बोलो, हाँ मुझे रीजन भी बोलो, ग्रामेटिकल रीजन, आंसर मत बोलो। अगर रीजन भी पता रहेगा तो वेल एंड गुड, गिव मी रीजंस आल्सो, ट्राई टू गिव रीजन आउट आल्सो। अभी आपने बोला कि क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन मार्क है तो हमको क्वेश्चन मार्क में ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना। ओके गुड। ओके अभी हम लोग ने एक रूल डिस्कस किया था ना, अगर क्वेश्चन होता है तो क्या पहले आता है? नहीं, पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है, बाद में सब्जेक्ट आता है ना। और अगर स्टेटमेंट है तो पहले क्या आता है? स्टेटमेंट रहेगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में वर्ब आएगा। तो इसमें देखो, इसमें पहले मेरा सब्जेक्ट है ना, मैटर इज अ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब बाद में आया, करेक्ट ना? ये स्टेटमेंट है ना, दिस इज अ स्टेटमेंट, इज नॉट अ क्वेश्चन, ये मेरा स्टेटमेंट है। तो अगर मेरा स्टेटमेंट है तो हमेशा मेरा कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा? पहले सब्जेक्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब। अगर क्वेश्चन इस ये देखो व्हाट इज द मैटर, इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है ना, और द मैटर मेरा सब्जेक्ट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इधर क्वेश्चन मार्क है। जब भी क्वेश्चन मार्क रहता है तो आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, बाद में सब्जेक्ट आता है। लेकिन वही अगर आप स्टेटमेंट में करते हो तो चेंज करना है, एग्जैक्टली उल्टा। तो पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा। दैट्स व्हाई द सेकंड वन इज करेक्ट। ओके, ये क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके अच्छा, नेक्स्ट वन, somebody try. The teacher asked the student, ज्वाइनिंग वर्ड क्या रहेगा? इफ या वेदर। Whether or if. ओके, इफ, आगे ट्राई टू कंप्लीट दिस नाउ। इफ ही कुड, कैन का कुल्ड हो जाएगा ना। इफ ही कुल्ड टेल, बाकी तो सब वही रहेगा, कॉजेस ऑफ द, टीचर आज द स्टूडेंट इफ ही कुड टेल मी है ना, टेल हर या हिम, जो भी है। इधर टेल हिम या हर डाल दो, डिपेंड्स। टेल हिम द टीचर आज द स्टूडेंट, ज्वाइनिंग वर्ड इफ रहेगा, कैन का आपका कुल्ड हो जाएगा। व्हिच इज द कैन कॉन, ये कैन का कुल्ड हो जाएगा। तो टीचर आज द स्टूडेंट इफ ही कुड टेल हिम द कॉजेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ओके, ये क्लियर है सब लोग को ना? फिनिश, पीछे हो गया लिख के? सब लोग को हो गया लिख के ना? निकाल दूं? Yes, sir. ओके, सर हाँ बोलो, लिख रहे हो आप? सर वहाँ पर हमने if ही क्यों लिखा है, मतलब टीचर पर आज द तो स्टूडेंट कुछ ना, टीचर किसको आइडेंटिफाइड पूछ, किया टीचर नहीं किस, कि टीचर हाँ बोलो, सॉरी। स्टूडेंट का तो कुछ भी जेंडर हाँ आइडेंटिफाइड तो ही नहीं है, नॉर्मली ये तो रूल फिर है हमने इंग्लिश में, इफ ही द क्यों जेंडर इज नॉट लिखा। स्पेसिफाइड ना, लाइक क्राउड वगैरह होगा या फिर कुछ क्लास होगा, तो अगर जेंडर स्पेसिफाई नहीं किए तो वी गो बाय द मेल जेंडर। अगर स्पेसिफाइड है लाइक द क्लास वगैरह ऐसे रहेगा तो मैं मेल के साथ ही जाऊंगा। लेकिन द क्लास ऑफ गर्ल्स वगैरह अगर जेंडर स्पेसिफिकली बोला गया रहेगा तो हम लोग वी गो विद द फीमेल जेंडर। ओके, लेकिन अगर जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया रहेगा तो देयर इज अ रूल इन ग्रामर, अगर जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया तो वी हैव टू गो विद द मेल जेंडर। ओके, तो इसमें जेंडर स्पेसिफाई नहीं ओके किया, सर, दैट्स व्हाई आई विल गो विद द मेल जेंडर। सर हाँ बोलो। वो टेल के इधर टोल्ड क्यों नहीं, मतलब पास्ट में बोला है तो टेल क्यों आएगा वो? ये हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया ना हम लोग ने, तो टेंस चेंज हो गया ना, पास्ट में चला गया ना, वेदर ही कुड टेल। ओके, बिकॉज कैन का कुल, कैन जो प्रेजेंट टेंस में हम लोग ने कुल कर दिया ना, ओके ये जब मैंने हेल्पिंग वर्ब चेंज किया तो दैट मींस उसका टेंस भी चेंज हो गया ना, कैन का कुल कर दिया तो सेंटेंस हो गया मेरा पास्ट टेंस में। ओके, दोनों चेंज करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली हम लोग हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, Yes, sir.
अच्छा टॉपिक अभी इंटरोगेटिव को एक डैश मार दो, खत्म हो गया, दिस इज न्यू वन। इंटरोगेटिव के बाद कंटिन्यू मत करो उसमें, ये नया वाला है, नए टाइप का सेंटेंस। कौन से टाइप के सेंटेंस आप मुझे बताओ? दिस डेफिनेटली आर नॉट इंटरोगेटिव। ये कौन से टाइप के सेंटेंस में आएंगे बोलो? यस ऑनलाइन पीपल बोलो, इंटरोगेटिव तो नहीं है। order. यस तो ऑर्डर है पर तो ये फिर किसमें? इम्पेरेटिव Imperative. इंपेरेटिव में आएगा, ठीक है। दिस विल बी इंपेरेटिव सेंटेंसेस, तो जस्ट पुट द हेडिंग इंपेरेटिव के ऊपर। इंपेरेटिव में क्या क्या आता है? ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ठीक है। ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये सब इंपेरेटिव में आते हैं। तो बोलो फर्स्ट वाला क्या हो सकता है अगर मुझे इनडायरेक्ट में करना है तो? चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट, जैसे पहले में हम लोग ने क्वेश्चन में सेड का आस्क किया था ना। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, पहले रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा एक मिनट सुनो ना, पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करो। जैसे हम लोग ने पहला क्वेश्चन था तो हम लोग ने आस्क किया था ना, ही सेड के जगह आस्क किया था। तो इसमें भी फर्स्ट वन क्या लग रहा है? ऑर्डर लग रहा है, कमांड लग रहा है, रिक्वेस्ट लग रहा है, एडवाइस लग रहा है? क्या लग रहा है फर्स्ट वाला? Order. ऑर्डर। हाँ तो सेट टू की जगह ऑर्डर लिखो सर, सिर्फ दैट्स ऑल। पहला तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है। तो आई ऑर्डर्ड हिम, आगे बोलो, आई ऑर्डर्ड हिम। यस ऑनलाइन पीपल, आई ऑर्डर्ड हिम। Go away at once. आई ऑर्डर्ड हिम गो अवे एट वंस। कुछ मिसिंग है थोड़ा सा, देखो सोचो। that आई ऑर्डर्ड हिम दैट, नहीं दैट नहीं आएगा। सर टू। हाँ पहला तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू का ऑर्डर हो जाएगा क्योंकि ये ऑर्डर है, तो ये भी पास्ट टेंस में रहेगा। आई ऑर्डर्ड हिम टू गो अवे एट वंस, ठीक है। आई ऑर्डर्ड हिम टू गो अवे एट वंस। तो सेकंड वाला का प्रोबेबल आंसर क्या है बोलो? I advised him to obey your parents. टू Obey हाँ your parents. योर पेरेंट्स। टू ओबे हिज पेरेंट्स। यस बोलो, गिव अ ट्राई। आई एडवाइज्ड हिम, ओबे योर पेरेंट आएगा या ओबे हिज पेरेंट आएगा? टू ओबे ओबे हिज हिज पेरेंट ना। पेरेंट्स। हाँ ये सेट टू का एडवाइस, बिकॉज इज एडवाइस। फिनिश। अच्छा अभी मुझे बोलो, दोनों जो आंसर्स लिखे ना हम लोग ने, उसमें क्या सिमिलरिटी है? कुछ सिमिलर चीज किया दोनों आंसर में, और वही उसी का रूल है। दुर्गेश हम लोग ने दो आंसर्स किए ना, उसमें कुछ तो सेम सिमिलर चीज की है और वही उसमें इसी का रूल है। तो आइडेंटिफाई करो क्या रूल यूज किया हम लोग ने। ओके Who use किया? यस किधर यूज किया? लेकिन वो टू यूज किया, करेक्ट। किधर यूज किया है वो? उसका पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू जो यूज किया है ना, वो किधर यूज किया है? स्पेसिफिकली एक ही जगह पे यूज किया दोनों सेंटेंस, किधर है वो बताओ? ज्वाइन करने के लिए सर वो को ज्वाइन करने के लिए कॉमा की जगह यूज ज्वाइन किया। करने के लिए, ओके ज्वाइन करने के लिए। और टू के बाद क्या है दोनों केसेस में? वर्ब। तो टू हम लोग ने वर्ब के पहले यूज किया है, ठीक है। इधर देखो गो था ना, गो इज माय वर्ब, तो टू के वर्ब के पहले यूज किया है। इधर ओबे मेरा वर्ब है, तो इसका क्या है, जो टू है ना हम हमेशा वर्ब के पहले यूज करते हैं, तो इट बिकम्स अ इन्फिनिटिव, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो और कुछ नहीं करना है, खाली मुझे पहले वर्ब लोकेट करना है और वर्ब के आगे खाली टू जोड़ना है। ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट के लिए जस्ट फाइंड आउट द वर्ब,
वर्ब मिलने के बाद खाली उसके पहले टू जोड़, जैसे दो केस में किए। ये क्लियर है सब लोगों को? और ऑफ कोर्स वो ये भी चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्लियर है? सिंपल सा रूल है। Yes, sir. यस, ओके। Yes, sir. ओके, तो इसके इंपेरेटिव सेंटेंस के रूल्स लिख लो ना, ये दो तीन रूल्स है, वो लिख लो प्लीज। डिक्टेट करूं? फर्स्ट रूल Yes, लिखो, sir. द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू, द रिपोर्टिंग वर्ब is changed into a Sir, verb. can you repeat again? The reporting verb is changed into a verb denoting command, request or advice. Some other words used are threaten, threaten, threaten यानी धमकाना, beg, implore, IMPLORE, implore का मतलब वापस beg होता है, ओके, implore, propose, forbid, 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 forbid का मतलब क्या होता है? मना करना, ओके। सेकेंड रूल, all these verbs, second rule, except propose, all these verbs except propose must be followed by an object. All this word except propose must be followed by an object. अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? ये जो अभी पॉइंट लिखा आप लोगों ने, उसका मतलब क्या हो गया बताओ? बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। All this word except propose must be followed by an object. नहीं समझा? ओके, देखो, वेरी सिंपल है। I can say he advised me, और अगर वही प्रपोज रहेगा तो he proposed भी नहीं आएगा, he proposed to me आएगा। समझ में आया? तो जो बाकी सब है ना, एडवाइस या फिर आप बेग, इम्प्लोर, उसके बाद डायरेक्ट मैं सब्जेक्ट यूज कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं प्रपोज यूज करूंगा तो उसके बाद सब्जेक्ट नहीं यूज करूंगा, मुझे प्रेपोजिशन यूज करना पड़ेगा। ओके, ये क्लियर है ना? जस्ट लिख लो ये भी। बाकी सब वर्ब्स के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब्स के बाद सब्जेक्ट आएगा। प्रपोज के साथ डायरेक्ट सब्जेक्ट कभी नहीं आएगा, उसके साथ प्रेपोजिशन आता है, बाद में सब्जेक्ट आता है। डन। थर्ड पॉइंट लिखो, the verbs indicating command, advice, request, ब्रैकेट में लिखो go, ब्रैकेट में लिखो go, work, lend, 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 close the bracket, are changed into, कंप्लीट करो। और चेंज इनटू क्या होगा बोलो? अभी आपने रूल पढ़ा, और चेंज इनटू, इंफिनिटिव्स लिखा है उधर मैंने, आर चेंज इनटू इंफिनिटिव्स। ब्रैकेट में लिखो टू गो, टू वर्क, टू लैंड, ब्रैकेट में लिखो टू वर्क, टू गो, टू वर्क, टू लैंड, एक्सेट्रा।
तो इसमें बेसिकली दो ही रूल्स है, पहला तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है, सेट टू रहेगा तो ऑर्डर्ड, एडवाइस, कमांड जो भी है, और सेकंड थिंग क्या करना है, सबसे इजी वाला पार्ट क्या है, सेकंड थिंग क्या करना है, हाँ वर्ब ढूंढ के उसके आगे टू जोड़ना है खाली, बस जो भी वर्ब रहेगा सेंटेंस में उसके आगे टू जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। ओके, so now let us do some few examples based on this. The teacher said to the boys, work hard and steadily. Jimmy said to me, lend me your pen, please. The father said to the son, do not go to the mall daily. काय करा मैडम? कुछ अलग नहीं करना है, खाली वर्ब लोकेट करना है, उसके पहले टू जोड़ना है, दैट्स ऑल। और रिपोर्टिंग वर्ब दो ही चीज करना है, पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करो और बाद में जो भी वर्ब है उसके आगे टू जोड़ो, दैट्स ऑल।
बाकी लोग के हो गए लिख के? अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया आप लोगों का? फर्स्ट वाले का क्या आ सकता है बोलो? क्या है वो? पहले एडवाइस है, ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, पहले वाला क्या लग रहा है? हाँ। इट्स एडवाइस, ठीक है। तो पहले वो तो उसका टेंस, सी दैट यू कीप द टेंस इन द पास्ट। एडवाइस वगैरह को एडवाइस देखो, एडवाइस द बॉयज। वर्ब कौन सा है इसमें? वर्क, वर्क वर्ब है ना? हाँ, तो टू वर्क हार्ड एंड स्टडीली, बाकी तो कुछ चेंज नहीं करना है। ओके, खाली ये वर्क के जगह मैं टू वर्क कर दूंगा, दैट्स ऑल। तो टीचर एडवाइज द स्टूडेंट बॉयज टू वर्क हार्ड एंड स्टडीली। ओके, सेकेंड वन क्या लग रहा है? ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट। तो उधर रिपोर्ट, हाँ, तो रिपोर्टिंग वर्ब खाली चेंज हो जाएगा। जिमी रिक्वेस्टेड, प्लीज अगेन डोंट राइट टू मी, रिक्वेस्टेड मी आएगा, टू मी नहीं होता कभी। रिक्वेस्टेड मी, ये वर्ब है ना लेंड, तो उसके आगे टू लेंड, किसको किसको पेन देना है? हाँ, तो लेंड हिम माय पेन। यस, टू लेंड हिम माय पेन, क्योंकि वो मुझसे पेन मांग रहे हैं ना कि लेंड योर पेन प्लीज। तो टू लेंड हिम माय पेन, मुझसे पेन मांग रहे हैं इसलिए माय पेन। ओके, ये क्लियर है दोनों सेंटेंसेस? एनी डाउट्स? कुछ क्वेरीज है तो पूछ लो प्लीज। Okay, so I assume there are no queries. Next one, father said to the son, do not go to the mall daily. The father commanded, Order. advice, yes, it can be advice also, command also, but don't put request वगैरह. Okay. Ordered, command, या फिर it can be advice also. Okay. Sir, order. या चलेगा ordered. अच्छा, ordered is son बोलो, चलो I'll go by order. Most of guessing order. The father ordered his son, आगे क्या लिखो? Son to not go, क्या आएगा? हाँ, मैंने देखा नहीं। Yes, I didn't see this. The father ordered the son, verb कौन सा है बताओ मुझे? verb के आगे to जोड़ना है मुझे खाली। verb कौन सा है? go, go, not go नहीं, go। तो not क्या आएगा बोलो? ordered his son not to go। okay, ये go के पहले to जोड़ना है, that's all, not to go। बाकी everything will remain same, not to go to the mall daily। okay, तो कुछ नहीं किया है, खाली जो verb ढूंढना है उसके आगे to जोड़ना है, that's all। ये क्लियर है? पीछे इज इट क्लियर? हो गया लिख के? Yes, sir. ओके, अच्छा, मैंने क्वेश्चन लिखा है, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट ईट टू मेनी स्वीट्स। ओके, तो ये जो पार्ट है ना, डायलॉग वाला पार्ट है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव या नेगेटिव है? नेगेटिव है, क्योंकि वाई? इसमें नॉट आ गया। तो अभी नाउ आई वांट, ये जो सेंटेंस है आपको दो तरीके से करना है, इसको पॉजिटिव में भी करना है और इसको नेगेटिव का नेगेटिव में भी रखना है। ठीक है, देयर आर टू, इसके दो प्रोबेबल आंसर्स है। एक प्रोबेबल आंसर हो सकता है ये नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, और दूसरा प्रोबेबल आंसर है ये नेगेटिव का पॉजिटिव में भी कर सकते हो। तो आई वांट यू टू पीपल टू ट्राई दिस बोथ वेज, नेगेटिव सेंटेंस में भी और पॉजिटिव सेंटेंस में भी।
फिनिश डन, दोनों हो गए। फिनिश बोथ। पीछे दुर्गेश। हो गए आप लोगों के आंसर लिख के? अच्छा ये क्या है, पहले बोले रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगा, पहला वाला, अगर पॉजिटिव में, नेगेटिव में रखना है तो एडवाइज, इट्स एडवाइज ना। तो डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, वर्ब कौन सा है इसमें, ईट है ना। हाँ तो क्या एडवाइस किया, नॉट टू ईट, खाली ईट की जगह में टू ईट कर दूंगा, टू मैनी स्वीट्स। तो ये मेरा आंसर हो गया, जो नेगेटिव था तो ये नेगेटिव हो गया। ओके, एक जो था मैंने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किया नेगेटिव में। ये क्लियर है सब लोगों को ना। अभी इसी को पॉजिटिव में कैसे लिखूं, कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्या आएगा, फॉरबिड आएगा। गुड, फॉरबिड का मतलब मना करना होता है ना। तो जब भी ये याद रखो, फॉरबिड ना नेगेटिव वर्ड है, तो इसके हम लोग नेगेटिव वर्ड वापस यूज नहीं करते। तो डॉक्टर फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब मना करना। ओके, फॉरबिड किस बात के लिए मना किया, स्वीट्स खाने के लिए या स्वीट्स नहीं खाने के लिए, स्वीट्स खाने के लिए ना मना किया। तो टू ईट टू मेनी स्वीट्स। तो अगर मैंने रूल फॉलो कर दिया, खाली उसमें नॉट निकाल दिया। नॉट क्यों निकाल दिया, क्योंकि इधर मैंने फॉरबिड यूज किया, और फॉरबिड के साथ कभी नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करते। फॉरबिड के साथ नो, नॉट, नेवर, ये ऐसे वर्ड्स कभी आते नहीं है। ओके, ये क्लियर है सब, दोनों दोनों आंसर्स क्लियर है सब लोगों को। नॉट टू ईट, अच्छा वो एक मिनट। फॉरबिड फ्रॉम ईटिंग होगा, फॉरबिड फ्रॉम, हाँ लेकिन फॉरबिड अगर फ्रॉम यूज करेगा तो टू यूज ही नहीं कर सकते, फॉरबिड फ्रॉम ईटिंग आएगा। नहीं नहीं, ये क्लियर है, एनी डाउट्स ऑनलाइन पीपल? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट थिंग, लेट के लिए भी बहुत सारे, तीन रूल्स है स्पेसिफिकली, नॉट बहुत सारे। आई जस्ट एक्सप्लेन विद एग्जांपल। He said let me go, क्या हो सकता है इसका आंसर, बोलो। He said let me go,
He asked him to let him go. हाँ, क्या आएगा फिर? Request to let him go. हाँ, रिक्वेस्ट है ना ये, तो रिपोर्टिंग वर्ब विल चेंज ओवर देयर. ही रिक्वेस्टेड, तो रिक्वेस्ट यानी वापस से इंटरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया. तो टू लेट हिम गो. ओके, I'll put one more. He said let's take him to a doctor. ये क्या है? ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या दूसरा कुछ है? What is it? Advice and something else. Suggestion भी हो सकता है ना? It's a type of suggestion. So you can write he suggested. आगे बोलो क्या हो सकता है? He suggested that they should. आगे बोलो. तो सिंपल सा रूल है, अगर सजेशन तो लेट टेक बिकम्स शुड टेक. अगर सजेशन है तो लेट रहेगा तो उसकी जगह शुड यूज करेंगे. लेट टेक बिकम शुड टेक. ओके, और ऊपर वाला क्या था? रिक्वेस्ट था. अगर रिक्वेस्ट है तो लेट चेंजेस टू लेट. दैट्स ऑल. सजेशन है तो लेट के जो लेट टेक रहेगा तो शुड यूज करना जरूरी हो जाता है. और अगर सजेशन या रिक्वेस्ट है तो खाली वो टू ऐड करना है. दैट्स ऑल. डन हो गया? लिख के सब लोगों का? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Okay, let's just draw a line and we are changing to the next one now. तो पार्टीशन बना दो. Okay, the child said, "Hooray, mother has come." ये कौन सा टाइप का सेंटेंस हो गया? पहले वो बताओ मुझे. Exclamatory. Online exclamatory. Yes, these are exclamatory sentences. तो उसका प्रोबेबल आंसर क्या हो सकता है बोलो? पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना पड़ेगा आपको. अच्छा, जो एक्सक्लेमेशन है ना, हुर्रे, वो उससे कौन सा इमोशन पता चलता है? Happy. हैप्पीनेस. ओके, तो क्या आ जाएगा? खाली वही करना है. इट्स वेरी सिंपल. द चाइल्ड, अभी सिंस इट्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसलिए मुझे एक्सक्लेम यूज करना पड़ेगा. एक्सक्लेम हैप्पीली या विद जॉय.
दोनों चलेंगे। द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड विद जॉय, फिर बाद में क्या करूं, क्या लिखो आगे बोलो। हाँ, दैट इज, हाँ, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट मदर had come. Okay. हाँ, टेंस टेंस ठीक है। तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, खाली वो एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज करना है, और जो ये जो आपका एक्सक्लेमेशन है उससे कौन सा फीलिंग समझ में आता है, लाइक इसमें दिस इज अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, तो खाली इधर जॉय या हैप्पीली वगैरह यूज करना है। और बाद में ये मेन थिंग इज जो ये वर्ड्स है जो एक्सक्लेमेशन है वो इंक्लूड नहीं करते उसमें, डोंट यूज दैट हुर्रे, वो सब ऐड नहीं करते इनडायरेक्ट। फिनिश्ड। Okay, the boys said, alas, we have lost the match. Now, what does that word indicate? Which feeling? Alas से कौन सा feeling लग रहा है आपको? Sadness. Sadness, sorrow. तो क्या आएगा रिपोर्टिंग वो बोलो? The boys exclaimed sorrowfully. आगे बोलो, the boys exclaimed sorrowfully that they had lost the match. That's all. Okay. Boys exclaimed sorrowfully that they had lost the match. Sorrowfully. Finished? That depends upon the option, which words are there in the option. The captain said, "Bravo, well done." Proud. So how will you use it? Proud कैसे use करोगे आप? Okay. Okay. Correct. बोलो आगे. Proudly done. Online people try this. क्या आ सकता है बोलो इसमें? क्या आ सकता है? तुम लोग बोलो, give a try. ये वर्ड सुना है? Uploaded सुना है? What does that mean?
ताली बजाना, शाबाश की देना, ठीक है. So no need to use the word exclaim. The captain applauded that they had done well. The captain applauded that they had done well. Okay. The captain applauded that they had done well. Okay. The captain exclaimed proudly that they had done well. Okay, I think most of the rules have been covered. ठीक है. अभी क्या करो, 2 मिनट देता हूँ, सब रूल्स पढ़ लो एक बार, क्योंकि उस सब बिक्स के सब रूल्स है ना, उसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. तो जस्ट 2 मिनट के लिए सब रूल्स एक बार देख लो. अगर कुछ डाउट्स है तो गेट इट क्लैरिफाइड राइट नाउ. तो बाद में कुछ सेंटेंस देता हूँ मैं, तो हम लोग करेंगे वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में. और जब आप सॉल्व करोगे तो सी दैट यू डू इट इंडिपेंडेंटली विदाउट रेफरिंग बैक, बिना रूल्स को रेफर किए हुए. I'll just wait for 2 minutes, सर जरा देख लो प्लीज.
ओके हो गया आपका? एनी डाउट्स ऑनलाइन पीपल? देखो कुछ डाउट है क्या? ओके चलो, आई अज्यूम दैट यू डोंट हैव एनी डाउट्स. मैं जस्ट कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, ट्राई टू सॉल्व दिस इन योर बुक्स. ओके The boss said to his secretary, did you discuss the matter with the manager? अगर किसी का हो गया तो प्लीज ट्राई करो. ऑनलाइन पीपल फर्स्ट. सिंपल सा है. द बॉस, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा? ask Yes. The boss asked his secretary. ज्वाइनिंग वर्ड क्या यूज करना है? इफ या वेदर. चलो इफ he. If gender is not, we will use he. If he, yeah, if he, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में है ना, ये सिंपल पास्ट में तो मुझे परफेक्ट में करना पड़ेगा. करेक्ट. तो वेदर ही हैड डिस्कस द मैटर विद द मैनेजर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पास्ट में है इसलिए उसको मैंने पास्ट परफेक्ट में किया. और ये ज्वाइनिंग वर्ड इफ यूज करना है क्योंकि यस और नो, ये यस और नो क्वेश्चन है, उसका आंसर खाली यस और नो में हो सकता है. ओके, एनी डाउट्स? सब लोग के आंसर मैच हो रहे हैं ना? आई होप सो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स? आपके आंसर मैच हो रहे हैं? Yes, sir. ओके ठीक है. Next one, she said, may you live long. She said, may you live long. क्या हो सकता है इसका प्रोबेबल आंसर? She blessed, she prayed,
Okay. She blessed, she prayed. Again, wished, we will also do that. नहीं, एक थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. देखो, सोचो. ऑनलाइन पीपल बोलो. So she blessed me to live long. She blessed Me me to to live long. live long. उधर एक वर्ड मिस किया आपने. मे आपने यूज नहीं किया उसमें. She blessed me that to हाँ. live long. नहीं, मे नहीं आ रहा है ना वापस. मे यूज करना पड़ेगा आपको. She blessed, she prayed, she wished. So I'll go with she blessed that. Might. हाँ, मे का क्या हो जाएगा पास्ट में? Might. Might. इसका टेंस चेंज करना है. मे का माइट हो जाएगा. नहीं, I might live long, and that is not. I mean, you are not expressing a probability because since you are using the word blessed, na. That's why if you just say you might live long, so that means you are expressing a probability. But since you are using the word na blessed, so it is a blessing. Okay. Clear है ये online people? Yes, sir. Yes, sir. Okay. He said, "Oh, enough." Exclamatory is of course reporting verb. You can use exclaimed only. But now, और क्या आएगा आगे? अच्छा बोलो, गिव अ ट्राई ऑनलाइन पीपल फर्स्ट. He said, "Oh, enough." कौन सा फीलिंग लग रहा है इसमें, पहले वो बताओ. कौन सा सेंस आ रहा है, कौन से फीलिंग का सेंस आ रहा है इसमें से? ओ इनफ. पॉजिटिव या नेगेटिव लग रहा है वो तो बोलो एटलीस्ट. नेगेटिव है, फ्रस्ट्रेट हो हाँ. जाना. नेगेटिव, फ्रस्ट्रेशन वाला फीलिंग है ना. फ्रस्ट्रेशन, डिसगस्ट. ओके. डिसगस्ट पता है ना? तो यस क्या हो सर. सकता है? या ये एक्सप्लेन विद फ्रस्ट्रेशन या ये एक्सप्लेन विद डिसगस्ट. आगे क्या? यस. ये एक्सप्लेन विद डिसगस्ट दैट इट वाज इनफ, या ये एक्सप्लेन विद फ्रस्ट्रेशन दैट इट वाज इनफ. हाँ, एंग्री नहीं, ज्यादा ना. एंग्री विल नॉट आइदर डिसगस्ट और फ्रस्ट्रेशन. He explained with disgust or frustration that it was enough. Done?
Okay, next one. Rahul said, "Dear, I have spilled tea on the sofa cloth." ये भी सिंपल है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. Again, it's exclamatory only. तो बोलो क्या हो सकता है? Confessed, alerted, regret आ सकता है. Alert नहीं होगा. Alert यानी warning ना. अच्छा, ऑनलाइन पीपल बोलो क्या हो सकता है इसका. राहुल सेड, "Dear, I have spilled tea on the sofa." वो सेंटेंस से क्या पता चलता है, कौन सा इमोशन या कौन सा फीलिंग पता चल रहा है राहुल का? Regret. हाँ, रिग्रेट. गुड. तो राहुल क्या आएगा? रिग्रेट का फीलिंग. रिग्रेट यानी पछतावा ना. तो क्या आएगा? राहुल एक्सक्लेम्ड regretfully that He had spilled tea on the. he had. ये सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैव का हैड करना है. दैट्स ऑल. ठीक है, ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट में है ना, हैव और थर्ड फॉर्म. तो खाली मुझे करना है पास्ट परफेक्ट में. बट सर रिग्रेट कहाँ आ रहा है? वो तो बता रहा है ना कि मैंने गिरा दिया है करके. लेकिन उधर डेयर के साथ मैंने ये वर्ड यूज किया ना, साइन दिया है. वो डेयर एक्सक्लेमेशन मार्क, उससे पता चल रहा है कि उसको पछता रहा है. ओके, बिकॉज देयर इज दिस वर्ड अलोंग विद द एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके. ओके. Okay, Rahul exclaimed regretfully that he had spilled tea on the sofa cloth. ठीक है, चलो, मोस्ट ऑफ द रूल्स हैव बीन डन. थोड़े एरर स्पॉटिंग बाकी है इसमें, तो आई थिंक आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. लेकिन जब नेक्स्ट लेक्चर को आप आओगे तो प्लीज सी दैट यू रिवाइज द रूल्स एंड कम. ओके, रूल्स जरा देख के आओ. ठीक है. Yes, sir. ओके. ओके, चलो, थैंक यू, बाय. Thank you, sir.